भी ही नहीं, हर सेक्टर में भी महिला शक्ति स्वरूपों का ताकत देश को आगे बढ़ा रही है। मैं जब होम मिनिस्ट्री में एमओएस के नाते, मिनिस्टर के नाते जब जिम्मेदारी संभालता था, मैं बॉर्डर एरिया में घूमता था। जब पाकिस्तान बॉर्डर, बांग्लादेश बॉर्डर में मैं जाता था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर बॉर्डर एरिया में रहने वाले हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बातचीत करते थे। जब बॉर्डर में जैसलमेर के, राजस्थान के जैसलमेर के लोग भी दे रहे 50 डिग्री से ज्यादा तापमान से और -डिग्रीज जम्मू कश्मीर में, जब हमारा यंग वुमेन, हमारे बहना बॉर्डर में बीएसएफ के सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे बेटियां AK-47 गन लेकर 24 आवर्स बॉर्डर्स में देश के सिक्योरिटी के लिए जो काम करते हैं, ये हमारे लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। कश्मीर में भी -डिग्रीज में हमारे बहनें निष्ठा से अपनी ड्यूटी करते हैं। ये आज का बात नहीं, सदियों का ये महिला शक्ति के बारे में दुर्गा बनकर देश की और धर्म की रक्षा की है, लक्ष्मी बनकर देश की आर्थिक व्यवस्था को संभाला है, सरस्वती बनकर देश को ज्ञान दिया है। वैसे ही हमारे रानी रुद्रम देवी हो, वो जिन्होंने धीरता का, शक्ति का परिचय दिए हैं। ऐसी कई शक्ति स्वरूप देश के इतिहास में हमारे को आदरणीय है। इसी साल हम लोकमाता अहल्याबाई होलकर की जी का 300वीं जयंती मना रहे हैं। अहल्याबाई ने देश में सुशासन के साथ भारत की सांस्कृतिक और इतिहास धरोहर की भी मजबूत किए हैं। ऐसा ही भारत में महिलाओं को साधिकारिता हमारा संस्कृति का हिस्सा है। हम उस धरती के लोग हैं, भारत माता का संतान है, जिसने अर्धनारीश्वर का विचार दिया है जब शिव भी शक्ति बनकर अधूरी थे। वुमेन एम्पावरमेंट टुडे इस वर्ल्ड, आज जब भारत की विकसित भारत 2047 का ओर हम आगे बढ़ रही हैं, रियल प्रोग्रेस तब होगी जब महिलाओं का भागीदारी हर सेक्टर में 50% से ज्यादा होगी। इसीलिए हमारे नीतियों में ही नहीं, हमारा सोच में भी बदलाव आना चाहिए। महिलाओं का विकास लाभार्थी नहीं, इस विकास की जर्नी में भी उनके साथ ले जाने के लिए विजन को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वुमेन डेवलपमेंट की सोच को हमारा प्रधानमंत्री जी ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की रास्ता बता रहे हैं। समाज की हर एक कदम में महिला शक्ति की पहचान देने ही हमारा सरकार का प्राथमिकता है। उनके साथ देना, उनसे सशक्त बनाना, इस दिशा में कदम उठाना, महिलाओं की गौरव बढ़ाने के लिए मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 12 करोड़ शौचालय महिलाओं का गौरव बढ़ाने के लिए गांव में, गरीब में काम किया है। यह सिर्फ ट्रायल था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात की तो लोगों ने हंसने लगे थे, लेकिन आज कई सालों में जेंडर रेशियो का सूची देखने के बाद मोदी जी का सोच में लोगों के समझ में आए हैं। जब सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अलग अलग जो महिलाओं का विकास के लिए, महिलाओं का गौरव बढ़ाने के लिए जो काम मोदी जी ने किया है, आज आपको मालूम है मैटरनिटी लीव्स 36 हफ्ते से बढ़कर आज
26 वीक्स तक आज दिया है। ऐसी कई निर्णयों के कारण बहुत बदलाव आज देश में आए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के लिए एडमिशन्स 28% आज बढ़ा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन में भी 43% एडमिशन्स महिलाओं का बढ़ रही हैं। जल जीवन मिशन से हर घर को नल से पानी पहुंचाने का जो काम हम कर रही हैं, उसमें माताओं बहनों का श्रम कम हुआ है। उज्ज्वला योजना से हम 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिए तो मेरा माताओं बहनों के दुआ से मुक्ति मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिया है उसका असली का हकदार उस घर का हमारे महिला है, जिससे प्रॉपर्टीज में ओनरशिप राइट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी महिलाओं को आज मिल रही है। पिछले साल मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी के अभियान से हजारों मॉडर्न ड्रोन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के दिया है और उसके तहत और आज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी बढ़ा दिया है। आज 10 crore women's they have been mobilized into the over 91 lakh self help groups in India across the country। वैसे ही 33% रिजर्वेशन बहुत सालों से चर्चा होता था। आज 75 इयर्स के बाद मोदी जी के नेतृत्व में आज लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, राज्यसभा में हो और काउंसिल में भी हो, आज 33% रिजर्वेशन देने का भी एक हिस्टोरिकल निर्णय भारत सरकार करके सक्सेसफुली एक्ट बना।